मिसमार करने के लिए, खानखाहों को वीरान करने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तानों को मिसमार कर दिया जाएगा, खुदा ना खास्ता खानखाहों में उसको वीरान कर दिया जाएगा। क्योंकि यह कानून अगर बनेगा तो इसमें तमाम चीजें छीनने की गुंजाइश रखी गई। वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया गया। अगर इस मस्जिद के बारे में मैं पूछूं, मौलाना यहां पर है, मस्जिद के जिम्मेदार है ना, इस मस्जिद का कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है? मस्जिद का रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। आप लोग चंदा करके मस्जिद बनाए, जमीन कोई दिए थे, जमीन मैंने 100 साल पुराने, अब आके ये कानून बनेगा तो बोलेंगे नहीं ये मस्जिद नहीं है, रजिस्टर्ड डीड कहां लाओ, कहां से लाएंगे? सेक्शन 36 जाकर पढ़ो इस बिल का, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। कलेक्टर के पास जब रजिस्टर कराने जाएंगे, कलेक्टर बोलेगा कहां है मौलाना, कागज कहां है? मक्का मस्जिद का कागज कहां से लाऊंगा मैं? 400 साल पुरानी मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, उसका कागज कहां से लाऊंगा मैं? तो मोदी इस तरह का बिल बना रहे हैं, रजिस्टर्ड डीड लेकर आओ। कब्रस्तान है, इसका डीड कहां है? कहां से डीड लाएंगे? खबर में लोग सो रहे हैं। दरगाह है, नहीं इसका डीड कहां है, कागज कहां है? वक्फ बाय यूजर खत्म करना चाहते। कलेक्टर साहब अगर कोई जाकर बोल दिए नहीं ये जो वक्फ की जायदाद है ये नहीं है, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा। ये बिल में लिखा हुआ है, जब कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती, और इंक्वायरी मुकम्मल करने का कोई टाइम लिमिट नहीं, उस वक्त तक वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो तमाम ये संघ परिवार बीजेपी के लोग जाएंगे, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे बाप की है। कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा और वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेंगी, उन्हें इंक्वायरी करेंगे नहीं, हम वक्फ को खो देंगे। ये बिल में कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनका मकसद एक ही है। और क्या कर रहे हैं? लिमिटेड वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं और बोलते नहीं नहीं नहीं, अगर गैर मुस्लिम को बनाए, हिंदू भाई को बनाए तो क्या तकलीफ है? अरे भाई साहब, उत्तर प्रदेश में जितने बड़े बड़े मंदिरों में कानून बना दिया कि इसका कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, नौकर हिंदू होगा, और यह भी कानून बना दिया अगर वो जिस दिन हिंदू नहीं रहेगा मेंबरशिप खत्म। तेलंगाना में वो कानून एंडोमेंट बोर्ड का, आंध्रा का, तमिलनाडु का, ओडिशा का, वहां पर क्या करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, वो जो है वो अलग है। वो क्या अलग है, ये क्या अलग है? वो भी हमारे हिंदू भाइयों का एंडोमेंट बोर्ड है। बोलते नहीं चैरिटेबल है। अरे दीवाने क्या कान में फूल है हमारे? रिलीजियस एंड चैरिटेबल, ये भी वही है। वक्फ बोर्ड क्या है? ये सब छीनने की तैयारी हो रही है। गुजरात में सोमनाथ में 1200 साल पुरानी दरगाह थी। कितने पुरानी? 1200 साल पुरानी दरगाह। जूनागढ़ के नवाब ने 1947 में ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में लिखाया कि क्योंकि नवाब थे, उन्हें कहा कि मेरे हुकूमत की प्रॉपर्टी है मगर कब्रस्तान और दरगाह है। मुल्क आजाद हुआ, वो हाकिम नहीं रहे, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आ गई, वो रिफ्लेक्ट हुआ, मगर वक्फ बाय यूजर था कब्रस्तान और दरगाह। 47 में एंट्री हुई। सितंबर 2024 में मोदी ने कहा अब तुम नोटिस दो दरगाह वालों को कि वो जो 75 साल पहले
जो एंट्री हुई थी वो गलत है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। दरगाह के लोग परेशान, बोले कागज लाओ, वो बोले टाइम दो। कलेक्टर बोला नो टाइम। वक्फ ट्राइब्यूनल को गए, ट्राइब्यूनल के पास गुजरात की बीजेपी की सरकार जाके बोली हमको टाइम दो, हम फुला तारीख को आएंगे। दूसरे दिन रात के सुबह के 1 बजे पूरे दरगाह के कमेटी के लोगों को गिरफ्तार कर लिए और सुबह 5 बजे से 1200 साल की दरगाह और 2 मस्जिदों को शहीद कर दिए। अभी कानून नहीं बना, कलेक्टर को पावर दिए थे ना, यह काम गुजरात में कलेक्टर ने कर दिया। अब यह कानून बनेगा तो हर कलेक्टर बोलेगा नो नो नो, मस्जिद मेरी है, कब्रिस्तान तुम्हारा नहीं है, ईदगाह तुम्हारा नहीं है। मेरे भाई, मैं पूरे भारत के मुसलमानों को बता रहा हूं, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। मैं बता रहा हूं मोदी को, अगर ये वक्फ का कानून बनेगा तो मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी पैदा होगी। हम भारत को 1980 और 1990 के दहे में लेकर जाएंगे। हम एक मस्जिद को खो चुके हैं मोदी, अब कोई मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। अगर आप मुल्क को विकसित भारत नहीं बनाना चाहते, अगर आप मुल्क को 1980 और 90 के दहे में लेकर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको फैसला करना पड़ेगा। सोशल इंस्टेबिलिटी इस देश में पैदा हो जाएगी। अगर कल को आकर बोलेगा ये शिवा रेड्डी पेट की मस्जिद को मैं तोड़ दूंगा, तो क्या का नौजवान चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा? कि यहां के बुजुर्ग बोलेंगे कि मैं ज़ईफ हो गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बुड्ढा भी बोलेगा मरना है तो मस्जिद की हिफाजत करके मरूंगा। नौजवान भी बोलेगा जवानी मस्जिद पे कुर्बान, मैं कुर्बान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून मोदी बनाना चाहते हैं। बताओ आप कितना जुल्म नफरत इन लोगों में मुसलमानों के ताल्लुक से है। क्यों बना रहे कानून आप? नहीं, वक्फ को अच्छा करने बना रहे। कौन सा अच्छा कर रहे आप? गवर्नमेंट, कलेक्टर को पावर, वक्फ बाय यूजर गायब, रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन, ट्राइब्यूनल गायब, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, इवैक्यू प्रॉपर्टी खत्म। को क्या बचेगा फिर? खाली कागज पे लिखा होगा वक्फ बोर्ड। मालिक कौन होंगे? मोदी होंगे। हम वक्फ क्यों करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं। एक बार अगर कोई वक्फ कर दिया, उसका मालिक अल्लाह होता है। अब मोदी बोल रहे मालिक अल्लाह नहीं रह सकता है, मालिक मैं बन जाऊंगा। मोदी जी, मुल्क में सोशल इंस्टेबिलिटी ना पैदा हो जाए। आप विकसित भारत बोलते, ये विकसित भारत है।